कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश में राहत भरी खबर। कोरोना का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 20,000 के नीचे आया और लखनऊ भी पहली बार 1,000 के नीचे, लेकिन मौत का आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर पर। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे जसराना के विधायक ने अपना दर्द साझा किया तो डॉक्टर से लेकर सांसद तक ने कहा यह गलत है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। बताते हैं क्या है पूरी खबर। आज का यूपी की शुरुआत आज राहत भरी खबर से। राहत भरी खबर ये कि अब उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमती हुई दिखाई दे रही है। आंकड़ों के हिसाब से शहरों में इसकी रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन गांवों में ये बढ़ता जा रहा है, जहां पर फिलहाल टेस्टिंग का कोई खास तरीका दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं वो इस ओर जरूर इशारा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जान लीजिए आज क्या है कोरोना का आज का रिकवरी रेट और क्या है कोरोना की रफ्तार। तो आपको बताएं, 20,000 से नीचे कोरोना का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में चला गया है। 18,125 कुल आंकड़ा सामने आया है, जो कि कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं। लखनऊ जो सबसे ज्यादा कोरोना से ग्रसित था, आज उसका आंकड़ा भी 1,000 के नीचे आ गया और 916 नए मरीज मिले हैं। हम आपको आंकड़ा बता दें, मेरठ सबसे ज्यादा 1232 पर है। उसके अलावा जो दूसरे बड़े शहर थे, वाराणसी 748, गोरखपुर 720, मुरादाबाद 557, ये भी काफी पीड़ित हुआ करता था। कानपुर 344, जो कि सबसे ज्यादा संक्रमित शहरों में था। बरेली 498, यहां भी आंकड़ा काफी ऊपर तक गया था। प्रयागराज आज 268, यानी कि वो तमाम शहर जिनकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना का ये दूसरा वेव बुरी तरीके से फैला था, वहां पर अब कोरोना की रफ्तार थमती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बुरी खबर ये कि मौत का आंकड़ा अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आज सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 329 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे में, और इसके बढ़ने की ही संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि लंबे समय से अस्पतालों में बहुत सारे लोग अब भी कोरोना के इलाज से जूझ रहे हैं और अस्पतालों में मौतें लगातार हो रही हैं। आपको एक बात और बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने 6 मंडलों के दौरा करने के बाद अब कल एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर होंगे। सबसे पहले अलीगढ़, मथुरा और उसके बाद आगरा पहुंचेंगे और वहां के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जाएंगे, और साथ साथ औचक तौर पर कई गांवों का निरीक्षण भी योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। सरकार का पूरा फोकस इस वक्त गांव की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, क्योंकि कोरोना गांव में बहुत तेजी से पांव पसार रहा है। एक बात और बता दें, आज दिन भर ट्विटर पर योगी आदित्यनाथ सरकार, यूपी सरकार लगातार पहले और दूसरे नंबर पर ट्रेंड करता रहा। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। फिरोजाबाद के जसराना से विधायक पप्पू लोधी ने कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था और उसमें उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि न तो कोविड होने पर उनकी देखभाल हुई और ना ही उनकी पत्नी की। यहां तक कि उनकी पत्नी को 3 घंटे तक आगरा के सबसे बड़े अस्पताल में फर्श पर लेटे रहना पड़ा। इस बात को लेकर जब सरकार की किरकिरी हुई तो आज आगरा के सबसे बड़े अस्पताल के प्रिंसिपल और अधीक्षक ने अपनी तरफ से सफाई दी और ये कहा कि ये बात पूरी तरीके से गलत है, भ्रामक है। सिर्फ अस्पताल ही नहीं, बल्कि आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल ने भी बाकायदा फेसबुक पोस्ट लिखकर कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई और सांसद की पत्नी को फर्श पर नहीं बल्कि उन्हें 20 मिनट के अंदर बेड भी उपलब्ध हो गया। एसएन मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक और प्रिंसिपल ने कहा कि उन्होंने बाकायदा पूरा सीसीटीवी चेक किया और पूरे रिकॉर्ड्स देखे। साथ साथ ये भी बताया उन्होंने कि उनकी जानकारी के मुताबिक उनके आने के पहले ही उनके लिए बेड की व्यवस्था कर दी गई थी और उन्हें इंतजार तक नहीं करना पड़ा। और यही बात आगरा के सांसद ने भी कही कि 7 मई को जब वो पहुंची
तो 20 मिनट के अंदर ही उन्हें बेड उपलब्ध हो गया। हालांकि उनका टेस्ट नेगेटिव आया, इसलिए उन्हें नॉन कोविड अस्पताल में शिफ्ट किया गया। कई लोग अब इस बात का सवाल भी उठाने लगे हैं कि एक विधायक ने सिर्फ अपनी पत्नी के लिए पत्र क्यों लिखा, जबकि वो 8 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। डॉक्टर किस दबाव में हैं, किस प्रेशर में काम करते हैं, आज उसका एक अनूठा उदाहरण देखने को मिला। उन्नाव के 16 सीएचसी और पीएचसी के प्रभारियों और डॉक्टरों ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिया। ये लोग एक साथ अपना इस्तीफा देने सीएमओ दफ्तर पहुंचे और सबों ने सामूहिक इस्तीफा ये आरोप लगाते हुए दे दिया कि 18-18 घंटे काम करने के बाद भी उन्हें डीएम और सीएमओ की गालियां सुननी पड़ रही हैं। एक तरफ तीमारदारों का बवाल झेलना पड़ रहा है और दूसरी तरफ प्रशासनिक डांट भी उन्हें लगातार मिल रही है। ऐसी स्थिति में जबकि उन्नाव की हालत कहीं बेहतर है, उन लोगों ने बेहतर मैनेजमेंट किया है, लेकिन आला अधिकारी लगातार उनके साथ इस तरह से पेश आ रहे हैं जो कि कतई मंजूर नहीं है। और यही वजह रही कि एक साथ 16 प्रभारियों ने सीएचसी और पीएचसी के एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस पर अभिमान मनोबल जारी है, लेकिन आपको बता दें कि सरकार ने आज 8 सीएमओ बदल डाले। कई जिलों में बांदा, सोनभद्र, ऐसे 8 जिलों के सीएमओ को सरकार ने बदल दिया है। आपको याद दिला दें कि बांदा का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें किस तरीके से एक मरीज के परिजन ने यह कहा था कि सरकारी अस्पताल में अगर लोग हैं तो वो मर रहे हैं, सरकारी अस्पताल में अपने पैसे से सिलेंडर और ऑक्सीजन लोग मंगा रहे हैं। और जब ये ऑडियो वायरल हुआ तो उस शिक्षक को कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से न सिर्फ हटाया गया बल्कि उसे निलंबित भी किया गया है। कुल मिलाकर इस वक्त डॉक्टर्स भी काफी दबाव में हैं और जिस तरीके से उन्नाव में सामूहिक इस्तीफा हुआ है वो एक दबाव का नतीजा ही दिखाई देता है। चलते हैं अगली खबर। आज हम आपको 2 वीडियो दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से सरेआम लोगों ने मंचलों के साथ मारपीट की है। एक वीडियो जालौन का है जहां पर लड़की के परिजनों ने मनचले लड़के और उसके दोस्तों को जमकर चप्पलों और डंडों से धुनाई की, क्योंकि वो सरेआम उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। बाद में उस लड़की से लड़के और उसके दोस्तों को माफी मंगवाई गई और उसके बाद इसे छोड़ा गया। ये सब कुछ कैमरे पर आया और ये वीडियो वायरल हुआ है। ईद का चांद कभी भी दिखाई दे सकता है, लेकिन ईद के पहले की खरीदारी को लेकर कई जगह अफरा तफरी दिखाई दी। लॉकडाउन का ये वक्त है, लेकिन मुस्लिम इलाकों में दुकानें खोली गईं और लोग खरीदारी करते दिखे। फिरोजाबाद, इटावा, वाराणसी ऐसे जगहों पर चुपचाप ईद की खरीदारी के लिए दुकान खुले दिखाई दिए, लेकिन जैसे ही कैमरा खुला लोग शटर बंद करके अपने दुकानों को बंद करते दिखे। कोरोना के इस दौर में इस वक्त उत्तर प्रदेश में आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ है, कर्फ्यू का माहौल है, लेकिन लोग बाजारों में अब भी खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि जो मुस्लिम गुरु हैं, मुस्लिम रहनुमा हैं, इन लोगों ने अपील की है कि मस्जिदों में कम से कम भीड़ हो और कम से कम बाजारों में भी भीड़ हो। बावजूद इसके ईद की खरीदारी देखी जा रही है। कैमरा खुलते ही लोग शटर बंद करके जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये था आज का यूपी। हम हाजिर थे अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।